Hello dear students, welcome back. Today we will start our new subject social science. स्टूडेंट्स ये जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है वो 6 स्टैंडर्ड में गुजरात स्टेट बोर्ड में फर्स्ट टाइम आपको आया है, ठीक है। तो सोशल साइंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो सोशल साइंस है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। हिस्ट्री हिस्ट्री जिसमें हम किंग एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड पे है सिविक्स। सिविक्स में हम गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। एंड नंबर 3 जियोग्राफी। जियो मीन्स अर्थ, मीन्स हम अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम हिस्ट्री। लेट्स नो द हिस्ट्री. In your curriculum of Standard 6th, we will know about the interesting subject of social science. Social science gives us information about social world of man like geography, economics, social condition and institutions, political activities and organizations. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सोशल साइंस में पढ़ेंगे. Subjects other than history introduce us with social life of present time, while history gives an information about past of human activities. स्टूडेंट्स, अदर सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो उसमें एट प्रेजेंट और बहुत सारी स्टोरीज हमको जानने मिलती है, ठीक है, और एट प्रेजेंट कैसी सोशल लाइफ है वो पता है, बट हिस्ट्री में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सोशल लाइफ की, ह्यूमन की पास्ट की सोशल लाइफ, ठीक है, प्रेजेंट की नहीं, पास्ट में ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या थी, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी वो हम जान सकते हैं. With the help of which we can know our present. It is possible for us to know about the social life of present time without having knowledge of past. अगर past की information हमारे पास नहीं है, past के related knowledge नहीं है, तो present की जो information है वो properly और 100% information हम gather नहीं कर पाते हैं. तो past की knowledge हमको help करता है present time की social life को जानने के लिए. How was man's life when he had not started using fire? अभी आप सोचो, इमेजिन करो कि जब फायर ही नहीं थी, जब आग ही नहीं जलती थी, तो उसके पहले जो लोग थे उनकी लाइफ कैसी होगी, इमेजिन कर सकते हैं हम, ठीक है. How must have been life of people without agriculture, roads, transportation, houses, etc. तो आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि उनकी लाइफ एग्रीकल्चर के बिना, अगर एग्रीकल्चर खेती का काम काज नहीं कर रहे हैं तो खाने पीने में भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है. फिर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, व्हीकल्स नहीं है, प्रॉपर रोड्स भी बने हुए नहीं है, हाउसेस भी उस टाइम पे नहीं थे. हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल सच एस्पेक्ट्स. हिस्ट्री टेक्स अस टू डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ पास्ट. जो पास्ट का जो वर्ल्ड था वो पूरा अलग ही डिफरेंट ही वर्ल्ड था, ठीक है, तो उसमें हमें हिस्ट्री लेके जाती है. इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, बिलीव्स, डाइट एंड ड्रेस ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट जनरेशंस. वी फील एज इफ वी आर वंडरिंग इन सम अदर वर्ल्ड. ऐसे हमको फील होगा जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ऐसे लगेगा कि हम कुछ अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, क्योंकि उनका खाना पीना, उनके जो ट्रेडिशंस थे, जो कस्टम्स थे, ठीक है, वो टोटली डिफरेंट था, और जनरेशन टू जनरेशन वो चेंज भी होता आ रहा था, तो वो हम कुछ अलग ही दुनिया में घूम रहे हैं, ऐसा हमें हिस्ट्री फील करवाती है, ठीक है. यू मस्ट बी थिंकिंग, वाई शुड वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द पास्ट. अभी आप सोचेंगे, अरे हम पास्ट की सोसाइटी के बारे में पढ़ के क्या करेंगे, पास्ट में क्या जानने का है, क्यों जाने, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना आपके दिमाग में. हिस्ट्री इज नॉट ओनली रिलेटेड विथ मैटर्स ऑफ पास्ट but also act as a records with current system. What were our ancestors? Where did they live? What did they eat? History gives us information about many such matters. It informs us about changes that have occurred in human life. स्टूडेंट्स, जो हिस्ट्री है ना, वो हमारे जो पूर्वज थे वो कैसी लाइफ जीते थे, ठीक है, वो क्या खाते पीते थे, वो कैसे रहते थे, इन सब बातों के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है. और वही चीज़ें कंटिन्यू चलती आई, और आज हम जो सोशल लाइफ जी रहे हैं वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है. तो ये भी अलग अलग चेंजेस थे जो ह्यूमन लाइफ में हुए. तो
कौन से चेंजेस कब हुए, कैसे अकर्ड हुए, ये सब हम हिस्ट्री से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री। Chintan read in newspaper, a 4,000 years old city has been discovered in Kutch of Gujarat. स्टूडेंट्स, एक चिंतन नाम का बच्चा था जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। उसमें ऐसा लिखा था कि अ 4,000 years old city, 4,000 पहले की एक सिटी है, वो गुजरात कच्छ में, ठीक है, फाउंड हुई है, ऐसा वो पेपर में लिखा हुआ था। ही वॉज सरप्राइज्ड, हाउ कैन वी नो दैट दिस सिटी इज 4,000 ईयर ओल्ड। सरप्राइज हो गया, अभी पता कैसे चला कि ये जो सिटी है वो 4,000 ईयर्स ओल्ड ही है, ठीक है। हु माइट हैव बिल्ट इट एंड हाउ, किसने बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई। वॉट वॉज द डाइट ऑफ द पीपल देयर, तब जो लोग उस सिटी में रहते थे उनका खाना पीना कैसा था। वॉट टाइप ऑफ क्लोथ्स देयर मस्ट हैव बीन वेयरिंग। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी, ये जो पिंक बॉक्स बना हुआ है इसमें लिखा है कि हमें नर्मदा रिवर है वो मैप ऑफ इंडिया में फाइंड करनी है, ठीक है। भाई नर्मदा रिवर ही फाइंड करने के लिए क्यों कह रहे हैं ये लोग, क्योंकि 1000 of years back man lived on the bank of नर्मदा। नर्मदा रिवर के किनारे पे ही 1000 years ago जो मैन थे उन्होंने वहाँ से ही रहना, अपना हैबिटेशन शुरू किया था, ठीक है, वहाँ पे अपना हैबिटेट बनाया था। हाउ कैन वी नो हिस्ट्री। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम हिस्ट्री कैसे जान सकते हैं। वी हैव डिफरेंट टूल्स टू नो हिस्ट्री। हमारे पास हिस्ट्री जानने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं, उनका यूज़ करके उनसे हम हिस्ट्री जान सकते हैं, ठीक है। बट सबसे पहले चलिए हम जो इंडिया का मैप है उसमें नर्मदा रिवर कहाँ है वो फाइंड करें, ओके। स्टूडेंट्स, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है वो इंडियन मैप है एंड जो ब्लू ब्लू पार्ट दिख रहा है वो ओशियन है, ठीक है। यहाँ पे पूरा 3 साइड पानी है, ओके। एंड देखिए नर्मदा लिखा है, सेंटर में देखिए नर्मदा एंड ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है, तो जो ब्लू लाइन है वो नर्मदा रिवर है, ओके। स्टूडेंट्स, कहाँ है नर्मदा रिवर, एमपी साइड, मध्य प्रदेश, वहाँ से है नर्मदा रिवर, ओके। स्टूडेंट्स, क्लियर। अगर आपको पेपर में मैप में नर्मदा रिवर के लिए पूछा जाए तो आपको इस तरीके से बनाना होगा। नंबर 1, ताड़पत्र एंड भोजपत्र, पाम लीव्स एंड बिर्च बार्क। स्टूडेंट्स, ताड़पत्र और भोजपत्र के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इन द एंशिएंट टाइम मैन यूज्ड पाम लीव्स एंड बिर्च बार्क फॉर राइटिंग, व्हाट वी कॉल मैन्युस्क्रिप्ट टुडे। एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो लिखने के लिए कुछ भी रिटन फॉर्म में उनको करना था तो पाम के लीव्स और बिर्च बार्क का यूज़ करते थे, ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट वो जो हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल रही है, ठीक है, वो वहाँ से ही मिल रही है। उसको हम क्या कहते थे, जो लिखा हुआ था रिटन इंफॉर्मेशन जो है उसको हम कहते थे मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। ताड़पत्र मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन लीव्स ऑफ पाम लीव्स। ताड़पत्र मीन्स ये मैन्युस्क्रिप्ट ही है, ठीक है, लिखा हुआ ही है, लेकिन ताड़पत्र जो है वो पाम लीव्स पे लिखा होता था। एंड भोजपत्र मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट ही है ये भी, बट रिटन ऑन बिर्च बार्क। अभी यही डिफरेंस है ताड़पत्र और भोजपत्र का। जो ताड़पत्र एंड भोजपत्र ये दोनों मैन्युस्क्रिप्ट ही है, बट ताड़पत्र है रिटन ऑन पाम लीव्स एंड जो भोजपत्र है वो रिटन ऑन बिर्च बार्क, ठीक है, याद रखना है ये। विच इज़ फाउंड इन द हिमालयाज। ये जो पेड़ है उसके बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ये ट्रीज कहाँ पे फाउंड होते हैं, हिमालयाज में फाउंड होते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन पाम लीव्स एंड द bark of birch, we get information about their language and lifestyle. Many such manuscripts have been found. Manuscript written on the palm leaves and bark of birch give information about the men of ancient time. स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो लिखा होता है रिटन फॉर्म में होता है उससे हमें उनकी लाइफस्टाइल पता चलती है, वो क्या खाना खाते थे, मतलब उनके जो फूडिंग था वो भी हमें पता चल सकता है। स्टूडेंट्स, आपको ये जो इमेज दिख रही है उसमें बिर्च बार्क एंड पाम लीव्स ये दोनों दिख रहे हैं। देखिए ये रिटन इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके से लिखा होता है, मतलब हम उनकी लैंग्वेज पता कर सकते हैं कि वो
कैसे लिखते थे, क्या थी उनकी लैंग्वेज, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिए जो दिख रहे हैं ना, वो पत्ते जैसे, ये पत्ते पेड़ के हैं। जो ट्री होती है ना, उसकी स्किन है। ट्री का जो ट्रंक वाला पार्ट होता है, उसमें से इसे स्किन निकाली जाती है और उसके ऊपर लिखते थे। ओके, क्लियर इट? Such manuscripts have been preserved in temples and monasteries. Students, temples तो आपको पता ही है, monasteries means convent. ओके, वहाँ पे ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो प्रिजर्व की जाती थी। They have text in संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। ये लैंग्वेज है, संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई होती है मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। Even poems, dramas, stories and epics were also written on the Tadpatra and Bhojpatra. They have also been preserved in the form of books. और ताड़पत्र और भोजपत्र के जो लीव्स, मतलब जो लिखा हुआ है, उनकी बुक्स भी बनाई जाती थी, वो बुक्स भी प्रिजर्व की गई है। They give us knowledge about customs and traditions, social beliefs, lifestyles of kings, science, एजुकेशन, मेडिसिन्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। इन सब के बारे में हमें नॉलेज मिलती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स है जो मैं आपको बताऊँ। कस्टम्स, कस्टम मीन्स हमारे रिवाज, जो रीति रिवाज है ना वो, ठीक है। ट्रेडिशंस मीन्स परंपरा, ठीक है। ट्रेडिशंस मीन्स परंपरा। सोशल बिलीव्स मतलब समाज में जो विश्वास होता है, सामाजिक विश्वास। लाइफस्टाइल वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है, लाइफस्टाइल ऑफ किंग्स। साइंस, एजुकेशन मीन्स पढ़ाई लिखाई उस टाइम पे कैसी होती थी। मेडिसिन्स, मेडिसिन्स में हमारा जो इंडिया है ना, वहाँ पे पहले, अभी भी बहुत जगह यूज़ होता है, बट पहले क्या होता था, जो पेड़ पौधे होते थे उनमें से मेडिसिन्स बनाई जाती थी, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। और एनिमल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, कौन से एनिमल्स होते थे, कैसा यूज़ होता था, कैसे दिखते थे, वो सारी इंफॉर्मेशन। ओके।